तो दुनिया भर से करोड़ों करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में दिव्य भव्य डिजिटल और सुरक्षित महाकुंभ के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। सुरक्षित महाकुंभ के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कंधे पर भी महती जिम्मेदारी है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 पहले दिन तकरीबन 2.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति के दिन पहले अमृत स्नान पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। महाकुंभ में सज गया आस्था का संगम। संगम की रेती पर बस गया नगर। 45 दिनों में देश और दुनिया से आएंगे 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। बस आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, संगम के किनारे बसा एक छोटा सा शहर प्रयागराज, जिसकी अपनी आबादी ही सिर्फ 70 लाख है। वहां लगभग 45 दिनों में 45 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं। 45 करोड़ इंसानों का मतलब समझ रहे हैं ना आप? बस यूं समझ लीजिए, इंसानों का सागर। अब इतनी बड़ी भीड़ की सुरक्षा सिर्फ यूपी क्या, दुनिया के किसी भी देश के किसी युद्ध की तैयारी जैसी है। प्रयागराज तैयार है दिव्य भव्य डिजिटल और सुरक्षित महाकुंभ के लिए। स्नान महाकुंभ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में संगम में डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण बल एनडीआरएफ के सामने ये भी बड़ी चुनौती है कि कोई श्रद्धालु डूब न जाए। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स किसी भी आपदा का सामना करने में माहिर है। संगम में डुबकी लगाते वक्त, नहाते वक्त, पूजा पाठ करते वक्त कोई फिसल जाए, डूब जाए, कोई नाव पलट जाए तो एनडीआरएफ के ये जवान इतने कुशल हैं कि सेकंड में आपको डूबने से बचा लेंगे। ना सिर्फ रोशनी में बल्कि रात के अंधेरे में भी ये किसी को डूबने से बचा सकते हैं। कोई दुश्मन अगर पानी के रास्ते भी आए तो ये पूरी तरह से तैयार हैं। ये कई सारी नवीन टेक्नोलॉजी से लैस हैं कि ये जो महापर्व है इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी 20 टीमें वहाँ डिप्लॉयड हैं और डिप्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो डिप्लॉयड हैं, उनकी हम लोगों ने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराई है। हमने वहाँ पहुँच के और भी लोगों की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई है, चाहे उसमें यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवेज़ हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, और हमें भी और डिपार्टमेंट्स की बहुत मदद मिली है। गंगा जमुना संगम पर डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जल पुलिस और नाविकों पर है। यही नहीं, प्रयागराज के नाविकों को भी जल आपदा बचाव का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें सीपीआर देने, इम्प्रोवाइज राफ्ट बनाने, प्राथमिक चिकित्सा देने और सर्पदंश का इलाज करने की तकनीक सिखाई गई। यही नहीं, एनडीआरएफ रासायनिक, जैविक और परमाणु खतरे तक से निपटने के लिए तैयार है। नाविक हैं जो बेसिकली बोट चला रहे हैं, बोटमैन हैं, उनको हम लोगों ने करीब 1300 लोगों को ट्रेन किया है, ताकि वो अगर गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना करे, किसी की बोट से कोई आदमी नीचे स्लिप हो जाए तो तुरंत जाके उसको रिस्पॉन्ड कर सकें और उस व्यक्ति को बचा सकें। केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर थ्रेट। तो हमारी 4 टीमें सीबीआरएन की भी वहाँ लगी हुई हैं, जिसमें हम लोगों को डीएई की भी हम लोगों ने मदद ली है, उनके भी साइंटिस्ट वहाँ तैनात हैं, डीआरडीओ के भी लोग वहाँ तैनात हैं, और जो उससे जुड़ी हुई एजेंसीज हैं वो सारे लोग तैनात हैं। घाट पर पहुंचने और गंगा में डुबकी लगाने के लिए आपको सुरक्षा के 7 घेरों से होकर गुजरना होगा। सुपर टेक, सुपर एक्टिव और सुपर फास्ट एनएसजी कमांडोज यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के ब्लैक कैट कमांडोज ने जमीन से लेकर आसमान और पानी से लेकर संगम तक का चप्पा चप्पा नाप लिया है। महाकुंभ का मेला सज चुका है और इस मेले की हिफाजत के लिए सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं उसे अगर एक शब्द में बयान किया जाए तो वो शब्द होगा अभूतपूर्व। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज़।